ब्रह्मांड जिसमें न जाने कितनी दुनियाएं एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, वैज्ञानिक तो हर चीज का जवाब साइंटिफिक रूप से ढूंढते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ढूंढने के लिए लॉजिक से इलॉजिकल की ओर साइंस भी चला जाता है। अब जैसे कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण मतलब कि हम जो आसपास देख रहे हैं, धातु, अधातु, पदार्थ आदि जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि स्पेस तक, ऊपर वाला ही अंतरिक्ष नहीं बल्कि हमारे आसपास खाली जगह जहाँ कोई भी वस्तु एग्जिस्ट कर सकती है, यह सबका निर्माण कैसे हुआ। यह ताजुब है ना, जिस खाली जगह में ब्रह्मांड के कोई भी वस्तु एग्जिस्ट कर सकती है, जिसके बगैर एक छोटी सी चींटी भी नहीं रह सकती, उसका बेनिर्माण की बात विज्ञान कर रहा है। जैसे आप हैं तो आप हैं कहाँ? इस ब्रह्मांड के कुछ स्पेस तो आप कैप्चर कर रखे हैं ना। तो जब कोई भी चीज इसके बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती तो उसका निर्माण किधर से और कैसे हो सकता है? तो यही सवाल का जवाब इलॉजिकल तरीके से विज्ञान ढूंढ रहा है, जो कि शायद मिलने वाला है नहीं कभी भी। कभी कभी ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हो जाती है जिसका प्रमाण अतीत में नहीं मिलता, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी उन्नत कर ले, क्योंकि हम एक डब्बे के अंदर रहकर सब चीजें और रूल अंदर ही लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता करना हो कि हम जिस डब्बे में रह रहे हैं वह डब्बा कहाँ है, तो हमें उसे बाहर निकलना होगा, तभी पता चलेगा। तो दुनिया के वैज्ञानिक के पास कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा जो ब्रह्मांड से बाहर चले जाए और ब्रह्मांड को वास्तविक तरीके से निरीक्षण करे। ब्रह्मांड के निर्माण पर तरह तरह के थ्योरी दिए जा रहे हैं कि ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ। यह तो बिल्कुल ही रद्दी थ्योरी है, इसलिए इसे रद्दी थ्योरी कहा जा सकता है, क्योंकि यह भूत होते हैं। इससे भी इलॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि खाली जगह के बगैर कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, तो बिग बैंग कहाँ हुआ? चलो मान लेता हूँ कि ग्रह तारे का निर्माण बिग बैंग से हुआ, लेकिन खाली जगह का निर्माण कैसे हुआ? चलो खाली जगह का निर्माण बिग बैंग कर दिया, तो खाली जगह से पहले क्या था? आप जरा कल्पना करके मुझे कमेंट में बताइए। यह मेरी तो कल्पना से भी बाहर है। आखिर क्या हो सकता है स्पेस से पहले? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पता है आपको, इस सवाल का जवाब कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से स्पेस का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। यह सदा से है और सदा रहेगा, क्योंकि स्पेस कोई मैटर तत्व आदि तो है नहीं जिसका निर्माण होगा। तो ब्रह्मांड के निर्माण पर वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दे रहे हैं वह आगे चलकर गलत साबित होने वाला है, क्योंकि वो सच्चाई से बिल्कुल परे है। विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रह्मांड का निर्माण 13.7 अरब साल पहले एक गर्म बड़े धमाके से हुआ और तब से फैलते जा रहा है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी को मानना इतना आसान नहीं अगर आप लॉजिक के बेस पर समझेंगे तो, क्योंकि बिग बैंग एक बड़ा धमाका था और धमाका होने के लिए पहले से ही किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ का अस्तित्व में होना अति आवश्यक है। तो लॉजिक यह है कि ब्रह्मांड से पहले किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं था, तो यह ज्वलनशील पदार्थ कैसे, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ? बिग बैंग को ये आज भी मौजूद 3 चीजें स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, ब्रह्मांड का विस्तार। सेकंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। थर्ड, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। इसके बावजूद ब्रह्मांड में कई घटनाएं बिग बैंग पर सवाल खड़ी करती है। बिग बैंग सिद्धांत कई प्राकृतिक घटनाओं को सपोर्ट नहीं करता। उनमें से कुछ ये है: शुरुआती घनत्व गड़बड़ी, फ्लैटनेस समस्या, होराइजन समस्या, मोनोपोल समस्या। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं जो बिग बैंग को नकारती है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ब्रह्मांड को मान लिया जाए कि निर्माण बिग बैंग से हुआ है, तो इसका एक स्ट्रक्चर भी होगा, इसका एक किनारा भी होगा। जिस तरह एक विस्फोट फैलता है उसी तरह यह भी फैल रहा है। तो वैज्ञानिक यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आखिर कौन सा माध्यम है इस ब्रह्मांड के बाहर जिसमें ब्रह्मांड फैलते जा रहा है? यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नथिंग से एवरीथिंग हो गया।
नथिंग शब्द यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स साबित होता है क्योंकि वैज्ञानिकों को पता ही नहीं कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसलिए इसे सीधा सीधा नथिंग बोल देते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों को यह पता करना है कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो वैज्ञानिकों को इस फैलते ब्रह्मांड से आगे निकलकर देखना होगा, जो कि असंभव है क्योंकि इस ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो कोई कैसे जा सकता है। कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुरित होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, और ये कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक नया सिद्धांत को लाया गया जिसका नाम दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। डॉक्टर एलन संडेज इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। उनका मानना है कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीड़ित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। उसके बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा तथा यह क्रम चलता रहेगा। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% अदृश्य है। इसमें डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। इस ब्रह्मांड में कितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वे सब या तो खुद रोशनी फेंकती है या उसे रिफ्लेक्ट करती है। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाश गंगा के सभी तारे उसी आकाश गंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाश गंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है।